बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक कहावत है कि दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की और तहरीक इंसाफ की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो ड्यूटीज़ हैं, बेसिक ड्यूटी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाकी काम कर रहा है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हियरिंग करनी है और जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था उसका कालअदम करार देने की जो एप्लीकेशंस हैं उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना माइंड पहले ही डिस्क्लोज कर चुका है। जैसे सरदार तारक मसूद साहब सिविलियंस के ट्रायल वाले केस में अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके थे पहले ही, और इलेक्शन कमीशन भी कर चुका है। ये सारी की सारी स्टोरी आपके साथ सामने रखता हूँ और साथ में मैं आपको ये भी बताना है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के पास जेल में गया था फर्द जुर्म आयद करने, लेकिन वो नहीं हो सकी और उसको 19 दिसंबर के लिए टाल दिया गया। फवाद चौधरी इमरान खान की वहाँ पर मुलाकात भी हुई है। इमरान खान की तरफ से ये एक मीडिया पर स्टेटमेंट भी गर्दिश कर रही है कि इमरान खान ने कहा कि ठीक है, मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन ये पहले ये हल्फ दें कि नाअहल नहीं करेंगे। ये सोशल मीडिया पर ये एक स्टेटमेंट गर्दिश कर रही है। इसकी हकीकत क्या है ये मेरे इल्म में नहीं है। बहरहाल आज वाले केस में आते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जब प्रीवियस हियरिंग की थी तो उसमें एक बड़ा दिलचस्प जुमला बोला था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब पीटीआई की तरफ से ये इस्तदा आई कि हमें बल्ले का निशान जल्द से जल्द अलॉट किया जाए, जारी किया जाए, इशू किया जाए, नोटिफिकेशन इशू किया जाए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अच्छा, आपने जो पहले 5 साल इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए तब आपको याद नहीं आया, अब अपनी गलतियां हम पर डाल रहे हैं, तो हमारी नज़र में तो आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत करवाए हैं। माइंड डिस्क्लोज्ड, हमारी नज़र में इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपके गलत हैं। तो दरखास्तें भी क्या हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत हैं। मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुना नहीं, रिकॉर्ड नहीं देखा, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुना, पहले ही बता दिया कि हमारी नज़र में इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत हैं और माइंड डिस्क्लोज हो गया। अब ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या है? मैंने क्यों बोला है कि दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक ड्यूटी इलेक्शन करवाना है। जब असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाती हैं उसके 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाना है। और 90 डेज़ कब के गुजर चुके हैं? वो पंजाब वाले की मैं बात कर रहा हूँ। पंजाब केपी के जब असम्बलियाँ डिसॉल्व हुई थी उसके 90 डेज़ के अंदर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन करवाए नहीं थे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स ये आए थे कि इलेक्शन, बल्कि जजमेंट लिखवाई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना काम करने के अलावा बाकी सारे ही काम कर रहा है। तो जनाब ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि अपना काम करने के अलावा बाकी सारे काम कर रहा है। और 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाना था, वो नहीं करवाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आके दोबारा से 8 फरवरी की डेट देती है कि 8 फरवरी को इलेक्शन करवाए जाएं, और उस पर भी अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और अभी तक आज 14 तारीख हो गई है और जो शेड्यूल है इलेक्शन शेड्यूल वो जारी नहीं किया गया, जबकि लास्ट डेज कम अज़ कम मैक्सिमम 54 डेज़ से पहले इलेक्शन स्केड्यूल जारी करना होता है। और 8 फरवरी को आज मेरा ख्याल है 55 डेज़ बस रह गए हैं, लेकिन इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं हुआ। और जो काम है वो है जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं उन पर आज हियरिंग होनी है। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कालअदम करार दिया जाता है तो कानून ये कहता है कि प्रैक्टिस और कानून और मेरा एनालिसिस एक्सपीरियंस ये है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमल तो कर दिया ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर था उसको कंप्लाई विद कर दिया, उस पर अमल कर दिया, अब ये कोई कॉन्टेम्प्ट तो नहीं हुई, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा भी दिए। अगर ये गलत हैं, कोई प्रोसेस प्रोसीजर अडॉप्ट जो होना चाहिए था वैलिड वो नहीं किया, कोई स्टेप रह गया है, तो उसको दोबारा अडॉप्ट किया जा सकता है। तो पाकिस्तान तहरीक को ये ऑर्डर किया जा सकता है कि आपने ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया ये गलत था, उसमें आपने ये फलां रूल जो है वो अडॉप्ट नहीं किया था, वो कालअदम है, आप दोबारा से करवाएं। ऑर्डर तो ये बनता है अगर कालअदम है। वैसे तो कालअदम नहीं है, सारा प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, उनको पता है कि इतनी आवाम पीछे लगी हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीछे लगा हुआ है, बल्ले का निशान खतरे में है, तो हम क्यों ये प्रोसेस अडॉप्ट ना करें? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया हुआ है, स्क्रूटनी होगी,
डॉक्यूमेंटेशन सामने आएगी, आर्गूमेंट्स होंगे तो पता लगेगा। लेकिन बहरहाल आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इंट्रा पार्टी इलेक्शन का बल्ले का केस वापस लेने का, मीन्स के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस लगा हुआ है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि खुद चलकर जेल में चला जाता है फर्द जुर्म आयद करने के लिए कि एक मुलजम को अपने पास नहीं बुला सकता सिक्योरिटी इशू लेकर के साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और उसको भी सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती और पूरे मुल्क में सिक्योर इलेक्शन करवाना है, ये भी एक सवालिया निशान है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर। और दूसरा ये भी है कि खुद 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवा नहीं पाते हैं और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेकर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात और गम गुस्सा इनमें पाया जा रहा है और ये रिमार्क्स देते हैं कि हमारी नज़र में इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत हुए हैं। तो ये जनाब इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेकर आज का ये केस है। अब देखते हैं इस पर फैसला क्या आता है। याद रखें, पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले को महफूज किया हुआ है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फाइनल ऑर्डर करने से रोका हुआ है। ये याद रखना है, पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले को महफूज किया हुआ है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का पर फाइनल ऑर्डर देने से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोका हुआ है और साथ में इलेक्शन शेड्यूल देने का भी ऑर्डर किया हुआ है। अब देखते हैं हियरिंग के बाद क्या होता है। शुक्रिया।